नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार आपके लिए इस प्रयास में लगा हुआ है कि आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो जाएं। इसी क्रम में आज भी एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेके आया हूं जो आपको अंधविश्वास और पाखंड से दूर करेगा। तो साथियों, हमारे समाज में 18 पुराण और 4 वेद और उपनिषद, इसी तरह के अनेकों ग्रंथ हमारे समाज में परोसे गए हैं कि हम उन ग्रंथों के अनुकूल, उन उपनिषदों के अनुकूल, उन पुराणों के अनुकूल जीवन जिएं। लेकिन क्या यह पुराण, यह क्या वेद हमारे जीवन को सही दिशा और दशा देते हैं? क्या हमें सत्यता से चिर परिचित कराते हैं? तो साथियों, इसका निर्णय आपको स्वयं करना पड़ेगा कि आप उसके अनुसार जीवन जीते हैं या उसे आप अपने जीवन के लिए एक अभिशाप समझते हैं। इसका निर्णय करना आपका काम है। मेरा काम है आपको इन पुराणों के विषय में, इन वेदों के विषय में आपको अवगत कराऊं कि आप किस तरह इन पुराणों और वेदों की बातों को अपने जीवन में जो धारण किए हुए हैं उसमें क्या क्या सत्यता है और क्या क्या झूठ, इसी को आप तक पहुंचाने का काम जागो पंच कर रहा है। तो साथियों, आज मैं एक पुस्तक की सीरीज लेके चल रहा था जिस पुस्तक का नाम है शिवलिंग पूजा क्यों या लिंग पूजा क्यों। उसी सिलसिले में मैं आज आपको यह वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो साथियों, इसमें शीर्षक दिया गया है। वह शीर्षक क्या है? शीर्षक है पुराण में शंकर के लिए लंपट व धूर्त शब्दों का प्रयोग। यानी पुराणों में शिव को भी नहीं छोड़ा है, शिव को भी लंपट और धूर्त बता दिया गया है। तो ये कौन सा पुराण जहां पे चर्चा की गई है शिव लंपट और धूर्त है? वह है मत्स्य पुराण, अध्याय 154, श्लोक नंबर 31, यानी विद रेफरेंस। यानी आप सबसे पहले, आप कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो ये वीडियो लेके आता हूं यह मेरी अपनी मनगढ़ंत बात है, लेकिन मैं आप सभी को यह अवगत करा देना चाहता हूं कि ये मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है। यह जो पुस्तक कोर्ट से 2 बार विजयी हो चुकी है उस पुस्तक के अंश हैं। दूसरा, उस पुस्तक के भी वो अंश हैं जो किसी पुराण से लिए गए हैं, अन्यथा वो 2 बार कोर्ट से भी विजयी न होती। तो साथियों, सबसे पहले हमें यह देखना है कि हम क्या जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, क्या वह सत्य है। तो सत्यता का आकलन हम वही करेंगे कि हमें जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, वह कहीं पुराणों में दर्ज है, तभी यहां पर बोला जा रहा है और उसका रेफरेंस दिया जा रहा है कि वो किस श्लोक नंबर पे किस पुस्तक से लिया गया है। तो साथियों, यह एक बहुत अच्छा आधार है हमें चेक करने का, फैक्ट चेक करने का कि वास्तव में क्या यह सच है। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक के उन अंशों पर जहां पर यह लिखा गया है कि शिव लंपट और धूर्त हैं। अर्थात एष स्त्री लंपटो देवी 31 में लिखा गया है, यह पर नारियों के लंपट हैं। यानी परनारी, यानी परनारी कौन हुई? जो दूसरे की स्त्री हुई। परनारी जिसे, जो हमारी स्त्री नहीं हुई, पराई हुई, वह परनारी, उनके परनारियों के लंपट हैं। देखिए, अब ये एक पूरा भारत एक तरफ तो शिव को अपना आराध्य मानता है, दूसरी तरफ इन पुराणों में ऐसे ऐसे जिक्र किए गए हैं जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, असहनीय है, पीड़ादायक है। लेकिन अब पुराण है तो पुराण है। तो पुराणों को किसने लिखा है? ब्राह्मणों ने लिखा है, और जो ब्राह्मणों ने लिखा है वह ब्रह्म वाक्य है, और जो ब्रह्म वाक्य है उसको खुद भगवान भी नहीं काट सकता, तो इसे सच मानना पड़ेगा। यानी ब्राह्मणों ने शिव को लंपट और धूर्त कहा। यदि यही बात मैं कहूं तो निश्चित तौर पर लोगों को बहुत बुरा लगेगा, बहुत खराब लगेगा। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक में
क्या और भी बातें लिखी गई हैं। एक अन्य पुराण भगवतकार ने शिव जी के उपनामों में उनके लिए धूर्त शब्द का प्रयोग किया, जो अध्याय 67 श्लोक 15 में किया गया है। देखिए, संस्कृत को स्किप करूंगा। यह सब शंकर के विभत्स स्वरूप दूषित आचरणों के कारण हुआ। शंकर का वास्तविक चरित्र एवं स्वरूप जो है क्या था, क्या हो सकता है, इसे जनता के सामने रखने के लिए हमारे या किसी भी अन्य अन्वेषक के पास केवल पुराणों का ही साहित्य है। यानी हम शिव की चर्चा करते हैं, शिव की बात करते हैं, तो शिव के विषय में जो भी चर्चा है वो पुराणों में ही दर्ज है, इसके अतिरिक्त कहीं दर्ज नहीं है। जब पुराणों में दर्ज है वह, तो उसी से ही हम उस उद्गृत अंश को लेंगे। तो आइए देखते हैं, पुराणों में ही गाथाएं संग्रहित की गई हैं, जो कि लगभग सारी की सारी शंकर को अत्यंत पतित एवं घृणा के योग्य सिद्ध करती हैं। यह निर्णय करना पुराणों के मानने वाले विद्वानों का कार्य है कि शंकर से संबंधित गाथाएं सत्य हैं या मिथ्या हैं। हम यदि उनको मिथ्या कपोल कल्पित घोषित करते हैं तो भी पौराणिक विद्वान उन्हें सत्य ही मानते रहेंगे। पुराणों के कारणों के समस्त फर्जी पौराणिक देवताओं के चरित्रों पर सदैव आक्षेप होते रहे हैं। पौराणिक विद्वान उल्टे सीधे तरीके से कोशिश करके सदैव उनके दुष्चरित्रों का समर्थन ही किया करते हैं। कभी किसी पौराणिक उत्तरदायित्व पूर्ण संस्था ने पुराणों को गलत एवं संशोधन के योग्य घोषित नहीं किया है। अतः हमने उनके आधार पर शंकर के चरित्र को प्रस्तुत करते हुए आपको बताया है कि किसी भी रूप में यह शंकर का चरित्र अनुकरणीय एवं उपासना के योग्य नहीं है, और ना ही यह कोई देवता साबित होता है, क्योंकि देवता का एक भी लक्षण उसमें मौजूद नहीं है। जो आप सभी देख चुके हैं, समझ चुके हैं, पिछले कई एपिसोडों में लगातार आ रहा है। जिस प्रकार शिव के बारे में कहा गया है, बताया गया है, वह यदि हम उसे पुराणों की बातों को ग्रहण करते हैं तो शिव किसी योग्य पूजनीय नहीं है, ना ही वे कोई भगवान है, ना वो कोई देवता है। लेकिन आज हमारा पूरा भारत, पूरा देश उन्हें आराध्य के रूप में मान रहा है। तो आज यदि हम आस्था की बात करें कि आस्था में व्यक्ति अंधा हो जाता है, तो लोग जब अंधे हो चुके हैं तो इन पुराणों को समाप्त कर देना चाहिए, इन वेदों को समाप्त कर देना चाहिए, इन ग्रंथों को समाप्त कर देना चाहिए जहां पर हमारे ईश्वर के बारे में ऐसी गलत गलत बातें लिखी हैं कि वह धूर्त और लंपट है। तो एक पुराणकार ने जो डंके की चोट पर पुराणों के धूर्तों के बनाए हुए ग्रंथ तक लिख दिया है। देखिए, पुराण बनाने वालों को धूर्त बताया गया है, यानी कि जिन्होंने पुराण बनाया है, पुराण लिखा है, उसको धूर्त तक बता दिया है। कौन बता रहा है? यह बता रहे हैं देवी भागवत का स्कंद 5 अध्याय 19 में। हे देवी, मैं संस्कृत स्किप कर रहा हूं कि जिससे वीडियो बहुत लंबा ना बने। हे देवी, दुष्टर इस घोर कलयुग में लोग तेरा भजन नहीं करते हैं। हे देवी, दुष्टर लोग तेरा भजन नहीं करते हैं, बल्कि धूर्त पुराण बनाने में चतुर लोगों ने शिव और विष्णु की पूजा की श्रेष्ठता लिख मारी है और लोगों को तेरी सेवा से वंचित कर दिया है। ये तो देवी जी को भड़काना हुआ। देवी के बारे में बता के देवी जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरी पूजा नहीं कर रहे हैं और वो शिव विष्णु की महिमा गाथा लिख के पुराण लिख रहे हैं। तो ये तो ईश्वर को भी भड़काने का काम कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कुछ धूर्त पुराण बनाने में लगे हुए हैं, यानी जो इन पुराणों को जिन्होंने लिखा उनको भी धूर्त कहा। यानी कि जो ये पूरा का पूरा हम उठाते हैं कि पूरा का पूरा सनातन जो कहता है वह बिल्कुल सत्य कहता है। यानी पुराने समय से जो कहावतें चली आ रही हैं या बातें चली आ रही हैं वो गलत नहीं है, सत्य हैं। यानी ये जो कहा गया है कि धूर्त है, ये पुराने समय से कहते चले आए, लेकिन इस बीच ये ढक गया, इस पर पर्दा पड़ गया। ये लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि देवी भागवत कोई पढ़ता नहीं। उनको तो छोटी सी आस्था की जरूरत है। मंदिर में गए, आरती है, अगरबत्ती है,
माथे पे तिलक लगा लिया लंबा सा, मतलब नहीं इस तिलक लगाने का क्या मतलब हुआ, और आरती कर ली, यही पूजा है, यही ईश्वर की आराधना है। ईश्वर की कहानी कहां से उत्पन्न होती है इससे उनको कोई मतलब नहीं। तो ऐसे लोगों को जो बहकाया गया है, जो लोगों को अंधविश्वास में डाला गया है, वह ये सनातन सत्य है, जिसको बोलते हैं ये सनातन सत्य है कि यह इन पुस्तकों का निर्माण करने वाले धूर्त थे, यह सत्य है। यह देवी भागवत भी कहता है, यही मैं भी कहता हूं। लेकिन यह अगर मैं यही बात कहता हूं तो लोगों को पता नहीं क्यों दिक्कत होती है। ऐसे पुराणों को जिसमें शिव को धूर्त और लंपट कहा गया, यह कौन लोग हैं? वो धूर्ती लोग तो हैं। इसे भी आपको अपनी सहमति दर्ज करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं। यहां धूर्त शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जो यह सिद्ध करता है कि पुराण बहुत से धूर्त लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, किसी एक व्यक्ति के बनाए हुए नहीं है। ये पुराण जो है वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। पुराणों को बनाने वालों के लिए उपाधियां दी गई हैं, उनको उपाधि मतलब पुरस्कृत भी किया गया, उनको उपाधियां दी गई हैं कि कितने बड़े आप पुराणकार हो। तो इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, मैं इसे स्किप करूंगा। और सुभाषित रत्न भंडागार से ये श्लोक लिया गया है, जो आपको डिस्प्ले भी हो रहा है, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं कि मैं सही पढ़ रहा हूं या नहीं। ये पढ़ते भी रहिए और सुनते भी रहिए। तो पुराणों में व्यभिचार का दोष भरा पड़ा है, पुराणों में पूरी एक तरफ से व्यभिचार का दोष है, इसमें कोई शंका नहीं करनी है। यह निश्चित है कि पुराणों को बनाने वाले व्यभिचार से पैदा हुए थे, और ऐसा लगता है कि उनकी औलाद भी व्यभिचार से ही पैदा हुई थी। ये बातें एकदम अकाट्य सत्य हैं, इसे कोई नहीं बदल सकता। कि पुराण जो है, जैसे कि बोलते हैं, हम कहते हैं साहित्य जो है हमारे समाज का दर्पण है। जो साहित्य हमारे समाज का दर्पण है, तो पुराण भी उस समय का लिखा हुआ हमारे समाज का साहित्य था, और वह ये दर्पण था। तो आप उस दर्पण को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराणों में जो लिखा है, जिस प्रकार से व्यभिचार परोसा गया है, उसी तरह व्यभिचार की संतानें उस समय पैदा हो रही थी। इसलिए लोगों के दिमाग उससे हटकर नहीं गए। सचरित्रता की ओर, चरित्रवान कोई हो या चरित्र की बात कोई करे, उस समय लोगों को गंवारा नहीं था। उस समय की जो बातें थी वह यथावत इस पुराणों में लिखी हुई मिलती हैं। तो साथियों, आगे देखते हैं। आप सभी ये जो बातें हैं, ये आप सभी इस पुस्तक को मंगाकर स्वयं भी पढ़ सकते हैं, और ये भी है कि आप सभी ये विधिवत जानते हैं। हमारा पिछला वीडियो आया था कि भ्रष्ट लोग ही भागवत करते हैं, भागवत पढ़ते हैं। तो साथियों, आज यहां पर आपको मिला कि पुराण लिखने वाले धूर्त हैं, और इन्हीं पुराणों में यह भी लिखा गया है कि शिव जो हैं धूर्त और लंपट हैं। तो आप सभी इन पुराणों की बातें सुनकर, इन जो भागवत कहता है वह धूर्त है, भ्रष्ट है, इन सब बातों को सुनकर आप किस निर्णय पर पहुंचे हैं, यह आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि यह पुराण और जो देवी भागवत हैं या भागवत हैं, यह एक दूसरे के विपरीत क्यों है, इनमें एक समानता क्यों नहीं है, ये एक दूसरे की बुराई क्यों कर रहे हैं। यानी यह कई संप्रदायों का अपना मतांतर है, सभी अपना दूसरे समुदाय पर थोपने के लिए काम करते रहे, और आज यह मिक्सचर एक खिचड़ी के रूप में आपके समाज में परोस दिया गया, और जिस तरफ लोगों का बहाव देखा, एंटीनाधारी ने उस तरफ अपनी पकड़ बना ली, और आज हमारे समाज में उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि वह
इन जिनको उन्होंने धूर्त कहा, लंपट कहा, उन्हीं की वो पूजा कर रहे हैं और उन्हीं की वो भागवत कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं, पुराण कहते हैं भागवत धूर्त हैं और भागवत वाले कहते हैं पुराण धूर्त हैं, पुराण वाले धूर्त हैं। और आज दोनों समाज में बराबर की भावना से चल रहे हैं। एक तरफ पुराणों का जिक्र है, कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, दूसरी तरफ भागवत कथाएं हो रही हैं, दोनों का प्रचलन बराबर चल रहा है। तो जिसको जहां से धनार्जन हो रहा है वह उसके काम में लगा हुआ है। तो साथियों, आप सभी इन धनार्जन करने वाले लोगों की मनसाओं को समझिए और अंधविश्वास और पाखंड से बाहर आइए। जो शिव को धूर्त और लंपट कह सकता है, जिसे ईश्वर कहता है उसे धूर्त और लंपट भी कहता है, और दूसरा जिसे भागवत कथा कहता है और दूसरी तरफ वो पुराणों को लिखने वाले को धूर्त कहता है। तो ये कैसे लोग हैं, आपस में एक दूसरे को गाली देकर हमसे पैसा ठग रहे हैं। तो इन पैसा ठगने वालों से हमें बचना है। कैसे बचना है? इनकी बातों को एक सिरे से खारिज करना है, अंधविश्वास और पाखंड से उबरना है। तो साथियों, आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारा अगला जो वीडियो है वो आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।